गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए हॉर्नबिल बुक से हम पढ़ रहे थे लेसन द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, बीमार ग्रह और हरित आंदोलन की भूमिका। नानी पालखीवाला के द्वारा लिखा गया लेसन पार्ट 1 इसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाफ लेसन उस पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट कर दिया। आज जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेसन का वो हम पूरा करने वाले हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 इसका स्टडी नहीं किया है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट ओपन करें। प्लेलिस्ट में वहाँ आपको कक्षा 11 का सिलेबस मिलेगा, सारी पोएम्स और लेसन्स मिलने वाले हैं आपको। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन मूवमेंट रोल था, हरित आंदोलन ऐसा सबसे बड़ा आंदोलन था जिसने मानव जाति के मस्तिष्क पर सबसे गहरी पकड़ बनाई थी और मानव की जो सोच की प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति को चेंज किया और हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू मनुष्य का डेवलप हुआ। जीवों के प्रति, प्रकृति के आपसी संबंध के प्रति समग्र सोच मनुष्य की डेवलप हुई थी। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। सतत विकास क्या होता है, तो लेखक ने बताया कि सतत विकास वही है जहाँ पे जो प्रेजेंट जनरेशन है, वर्तमान की जो पीढ़ियाँ हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को छोड़कर जाएं, संसाधनों को छोड़ के जाएं, उनके लिए बिना क्षति पहुंचाए हुए। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य सबसे खतरनाक जानवर है जो इस पृथ्वी पर रह रहा है, प्राणी है। मनुष्य सबसे खतरनाक प्राणी है जो इस पृथ्वी पर रह रहा है क्योंकि वो लगातार संसाधनों का दोहन करता जा रहा है। और पृथ्वी के हमने 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा जो फिशरीज हैं, फॉरेस्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, जिनका लगातार मनुष्य दोहन करता जा रहा है। और जंगलों को तो इतने हद तक लेके दोहन कर रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है कि हम 1 सेकंड में, जेम्स स्पेस ने बताया था कि 1 सेकंड में हम 1 एकड़ जंगल को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन लेखक कह रहा है कि वो 1 नहीं 1.5 एकड़ जंगल 1 सेकंड में हम ख़त्म कर रहे हैं। तो एलिंग बीमार ग्रह को लेकर हम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, हमने जहां छोड़ा था पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A प्रोवाइड्स दैट, हमको प्रदान करता है, हमको कहता है, क्या कह रहा है, द स्टेट शैल एंडेवर, कि राज्य प्रयास करेंगे, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करने का, एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, और वातावरण को सुधार करने का प्रयास करेंगे, एंड टू सेफगार्ड, और सुरक्षा करेंगे, द फॉरेस्ट, जंगलों की, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और प्रदेश का जो जंगली जीव हैं, जंगली जीवों की रक्षा करेंगे। तो अब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48A कहता है कि राज्य सरकारों को प्रयास करना है वातावरण को सुधार करने का और जंगलों को और जानवरों को बचाने का प्रयास करना है राज्यों की सरकारों को। बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. But what causes endless anguish, लेकिन वो चीज़ जिससे अनंत दुख होता है, anguish means दर्द और endless means अनंत, वो चीज़ जो अनंत दुख का कारण बनती है, is the fact, वो ये तथ्य है that laws are never respected, कि कानूनों का सम्मान नहीं किया जाता, nor enforced in India, ना ही कानूनों को बाध्यकारी बनाया जाता है इंडिया में। तो रिस्पेक्ट, ना तो कोई सम्मान करता है ना ही बाध्यकारी ढंग से उनको लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड, बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए कह रहा है कि हम कानूनों का देखिए कैसे सम्मान नहीं करते। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, संविधान कहता है दैट कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर, और बंधुआ मजदूरी, बंधुआ श्रमिक, शैल बी एबॉलिश्ड, खत्म किए जाने चाहिए, खत्म होंगे,
बट दे फ्लरिस्ट, लेकिन वो तो बढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, जातिवाद बढ़ रहा है, छुआछूत बढ़ रहा है, शेमलेसली, बेशर्मी से, तो बेशर्मी से ये चीजें बढ़ती जा रही हैं इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान को ऑपरेट हुए, संविधान को लागू हुए 44 साल हो गए, 44 सालों के बाद भी ये सारी चीजें कम नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ती हुई जा रही हैं। A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. A recent report of our Parliament's Estimate Committee, अभी तात्कालिक एक रिपोर्ट आई है हमारे पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी, जो हमारे संसद की मूल्यांकन समिति है, उस मूल्यांकन समिति ने एक तत्कालिक रिपोर्ट दी है, हैज हाईलाइटेड, और उस रिपोर्ट में उजागर किया है द नियर कैटेस्ट्रॉफिक डेप्लीशन, की विनाशकारी कमी आ रही है, डेप्लीशन मीन्स कमी होना, ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, भारत के जंगलों में, ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 दशकों से भारत में जंगलों की बहुत तेजी से विनाशकारी कमी आती जा रही है। ये संसद की मूल्यांकन समिति ने ये रिपोर्ट दी है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। इंडिया, भारत, अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, विश्वसनीय आंकड़ों की बात करें तो, इज लूजिंग, खो रहा है, इट्स फॉरेस्ट, अपने जंगलों को, एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर, एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ जमीन को वो खो रहा है, लगभग 37 एकड़, 3.7 मिलियन एकड़, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 37 लाख एकड़ जमीन को जंगल राजस्थान, इंडिया में खत्म होते जा रहे हैं। तो एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ जंगल खत्म होते जा रहे हैं। एक ऐसी रिपोर्ट भारत की संसद की कमेटी ने दी है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। लार्ज एरियाज, बड़े बड़े क्षेत्र, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, जिनको आधिकारिक रूप से बनाया गया था एज फॉरेस्ट लैंड, जिनको जंगलों का क्षेत्र कहा गया था आधिकारिक रूप से, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो अब केवल नाम के जंगल रह गए हैं, वहां पेड़ नहीं है, वर्चुअली ट्रीलेस, पूरी तरह से पेड़ रहित जंगल हो गए हैं अब इंडिया के। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. वास्तविक यदि हानि की बात करें जंगलों की, इज एस्टिमेटेड, मूल्यांकन किया जाता है, टू बी अबाउट 8 टाइम्स, 8 गुना, द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, की सरकार के आंकड़ों द्वारा जो जंगल का दोहन बताया गया है, और वास्तव में जो आंकड़े हैं वो 8 गुना ज़्यादा हैं, कि इंडिया में 8 गुना ज़्यादा, जो सरकार जो आंकड़े देती है उससे 8 गुना ज़्यादा जंगलों का दोहन इंडिया के अंदर हो रहा है। A three-year study using satellites and aerial photography conducted by United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. A 3-year study, एक 3 साल का अध्ययन हुआ, यूजिंग सैटेलाइट, उपग्रह का उपयोग किया गया, एंड एरियल फोटोग्राफी, और हवा में से फोटो लिए गए, एरियल फोटोग्राफी की गई, हवा में से फोटो लिए गए, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, और इस अध्ययन को किया गया अमेरिका के द्वारा। वॉर्न्स, ये अध्ययन चेतावनी देता है, द एनवायरनमेंट हैज डिटीरियोरेटेड, कि वातावरण दूषित होता जा रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है, सो बैडली, बहुत बुरे तरीके से, दैट इट इज क्रिटिकल, कि बहुत ही विनाशकारी अवस्था में आ गया है, इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, कि 88 देशों का इन्वेस्टिगेशन किया, 88 देशों की जांच की, उन 88 देशों में से बहुत से देशों में ये क्रिटिकल स्टेज पर आ गया है, वहां पे वातावरण पूरी तरीके से खराब हो गया है, डिटीरियोरेट हो गया है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. There can be no doubt, इसमें कोई संदेह नहीं है, that the growth of world population, कि जो विश्व की जनसंख्या है उसमें ग्रोथ, वृद्धि जो है, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, एक बहुत बड़ा कारण है, डिस्टॉर्टिंग, जो कि खराब कर रहा है द फ्यूचर ह्यूमन सोसाइटी,
भविष्य आने वाले मानव के भविष्य के समाज को ये खराब कर रहा है। क्या चीज? बढ़ती हुई जनसंख्या। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, कि मानवता को 10 लाख साल लगे टू रीच द फर्स्ट बिलियन, 1 अरब संख्या होने में मानवता को 10 लाख साल लगे थे। अ मिलियन ईयर्स, 10 लाख वर्ष लगे थे मनुष्य को 1 अरब होने में। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, और ये संसार की जनसंख्या थी 1800, सन 1800 के आसपास। और जब 1800 के आसपास पूरे संसार की जनसंख्या 1 अरब थी, और 1 अरब होने में कितना टाइम लगा था? 10 लाख वर्ष। बाय द ईयर 1900 अ सेकंड बिलियन वॉज एडेड, और जैसे 1900 वर्ष हुआ, 1900वां वर्ष आया, 100 साल बाद 1 अरब संख्या और बढ़ गई थी। तो जो संख्या पहले 10 लाख वर्षों में बढ़ी थी, वही 100 वर्षों में 1 अरब फिर से हो गई संसार की जनसंख्या। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और जब 20वीं शताब्दी आई तो 20वीं शताब्दी में कितने और जुड़ गए थे? 3.7 बिलियन, 37 खरब लोग, 37 अरब लोग फिर से और जुड़ गए थे। तो जो 1 अरब 100 साल में पूरे हुए, वो अब एक ही साल में 37 अरब लोग हो गए थे। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, और आज विश्व की जनसंख्या 5.7 बिलियन है। एवरी 4 days, हर 4 दिन में द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन, हर 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन 10 लाख बढ़ जाती है। तो अब हर 4 दिन में 10 लाख बढ़ रही है, और ये 2000 के आंकड़े हैं, सन 2000 के आंकड़े हैं। फर्टिलिटी फॉल्स, संतान उत्पादकता कम होती है। और कब होती है संतान उत्पादकता? एज इनकम्स राइज, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, जैसे जैसे आय बढ़ती है लोगों की तो संतानोत्पादकता कम हो जाती है। एजुकेशन स्प्रेड्स, जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता है तो संतानोत्पादकता कम हो जाती है। एंड हेल्थ इंप्रूव, और जैसे जैसे स्वास्थ्य सुधरता है लोगों का, तो 3 फैक्टर बताए हैं कि जैसे जैसे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आता है, शिक्षा का विस्तार होता है और लोगों की आय बढ़ती है, तो उससे संतानोत्पादकता में कमी आती है। थस इस प्रकार डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, इसलिए जो विकास है वो सबसे अच्छा गर्भ निरोध का कारण बनता है। सबसे अच्छा गर्भ निरोध है विकास, कि देश विकास करे तो जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन विकास अपने आप में संभव नहीं हो सकता इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज, यदि वर्तमान की जो जनगणना है इसी तरीके से बढ़ती जाएगी तो विकास भी अपने आप में संभव नहीं है। द रिच गेट रिचर, पैसे वाले लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं। एंड द पुअर बी गेट चिल्ड्रन, और गरीब लोगों के बच्चे गरीब होते हैं। बिच कंडेम, और ये गरीब बच्चे के लोग क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। दैम, अपने माता पिता की, टू रिमेन पुअर, गरीब रहने के लिए। तो पैसे वाले बनते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब बच्चों को ही जन्म दे रहे हैं, और ये गरीब बच्चे फिर कंडेम करते हैं, भला बुरा कहते हैं कि वो गरीब हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे होना घर में मतलब नहीं है कि ज़्यादा मजदूर हो गए, ज़्यादा काम करने वाले हो गए। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, ज़्यादा बच्चे होना तो केवल यह है कि ज़्यादा लोग बिना काम के रहेंगे, अब विदाउट वर्क रहेंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स टू बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड, ये कभी सुझाव नहीं दिया जाता। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड, कि मनुष्यों के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए लाइक कैटल, जानवरों के जैसा। एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड, और अनिवार्य रूप से उनका स्टेरिलाइज कर देना चाहिए, उनको उनकी नसबंदी कर देनी चाहिए, स्टेरिलाइज्ड, जैसे जानवरों की कर दी जाती है। तो मनुष्य को जानवरों के जैसा व्यवहार मनुष्य के साथ नहीं करना चाहिए। मनुष्य को खुद समझना चाहिए कि हमें जनगणना नहीं बढ़ानी है, जनसंख्या नहीं बढ़ानी है। बट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्सन, लेकिन देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं है टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग, स्वेच्छा से परिवार नियोजन का कोई और विकल्प भी नहीं है। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, जब तक हम
शुरू नहीं करेंगे एन एलिमेंट ऑफ कोअर्सन, जब तक हम सख्ती नहीं लेके आएंगे, लोग परिवार नियोजन को नहीं अपनाएंगे। हमें सख्त होना पड़ेगा इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। द चॉइस इज रियली बिटवीन, हमारे पास चॉइस है बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुअल ऑफ पॉवर्टी, कि हमारे पास चॉइस है कि दो के बीच में, या तो आप कंट्रोल कर लें पॉपुलेशन का, जनसंख्या को नियंत्रित कर लें, और परपिचुअल ऑफ पॉवर्टी, या फिर लगातार गरीबी में बने रहें। परपिचुअल मीन्स लगातार और नियमित गरीबी में बने रहें। तो लोगों के पास चॉइस है, या तो जनसंख्या को नियंत्रित करो, नहीं तो स्थायी गरीबी तुमको मिलेगी। दोनों में से एक चीज को चुनना है आपको। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज भारत की जनसंख्या 920 मिलियन है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और ये जो जनसंख्या है अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों की जनसंख्या को मिला दी जाए, उससे भी ज्यादा जनसंख्या है हमारे देश की, और ये 2000 के आंकड़े हैं। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल को, जनसंख्या नियंत्रण को टॉपमोस्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाएगा, उच्चता पे नहीं रखा जाएगा, तब तक क्या होगा? नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस, कोई भी परिचित नहीं है उन परिस्थितियों से, इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन दियर हंग्री हटमेंट्स, कि लोगों की आशाएं भूखी झोंपड़ियों में ही मर जाएंगी, लोगों की उम्मीदें भूखी झोंपड़ियों में ही मर जाएंगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है। कब तक मर जाएंगी? पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक जनसंख्या नियंत्रण को उच्चता के शिखर पर नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक प्रभावी नहीं बनाया जाएगा, लोगों की आशाएं उनकी भूखी झोपड़ियों में ही मर जाएंगी, दम तोड़ देंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार मानव के इतिहास में, वी सी, हम देखते हैं, मानव के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं, ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न, एक बहुत अधिक चिंता हम देख रहे हैं। और वो चिंता क्या है? कि मानव बहुत चिंतित हुआ है, ये चीज हम देख रहे हैं पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, कि मनुष्य एक बहुत बड़ी सीमा तक चिंतित हुआ है। और वो किसके लिए? द सर्वाइवल, जीवित होने के लिए। नॉट जस्ट अ पीपल, केवल लोगों के प्रति जीवित होने के लिए नहीं, बट ऑफ द प्लैनेट, वो चाहता है कि ये ग्रह भी जीवित रहे। तो लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं अब, खुद के जीवन के प्रति नहीं बल्कि ग्रह के जीवन के प्रति बढ़ी हैं। वो चाहता है कि ये ग्रह जीवित रहे। वी हैव बिगन टू टेक अ हॉलिस्टिक व्यू, अब हमने हॉलिस्टिक व्यू ले लिया है। हमारी सोच अब कैसी हो गई है? हॉलिस्टिक हो गई है, समग्र सोच हो गई है अब हमारी। वी हैव बिगन टू टेक द हॉलिस्टिक व्यू। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence। हम हमारे जीवन के बारे में, जीवन के आधार, existence मीन्स अस्तित्व और basis मीन्स आधार, हम हमारे अस्तित्व के आधार के प्रति अब holistic view रखने लगे हैं, समग्र सोच रखने लगे हैं। और समग्र सोच में हम केवल अपने बारे में ही नहीं सोचते, ग्रह के बारे में भी हम सोचने लगे हैं। The environmental problem does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future। कि जो वातावरण की जो समस्याएं हैं, डज नॉट नेसेसरी सिग्नल, वो आवश्यक रूप से संकेत नहीं है अवर डिमाइज, हमारे खत्म होने का। इट इज अवर पासपोर्ट, कि ये पर्यावरण की जो समस्याएं हैं ये हमारा पासपोर्ट है फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ट इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो नया परिदृश्य, संसार का जो नया परिदृश्य उभर रहा है, हैज असर्ट इन, वो लेके आ रहा है द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का युग लेके आ रहा है। लोगों के मन में अब जिम्मेदारी बढ़ने लगी है, खुद के प्रति और वातावरण के प्रति और इस ग्रह के प्रति। इट इज अ हॉलिस्टिक व्यू, ये एक समग्र सोच है। एन इकोलॉजिकल व्यू,
ये एक इकोलॉजिकल मीन्स प्रकृति, मनुष्य और जीव के आपसी संबंधों की सोच है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, अब संसार को वो समग्र रूप से देख रहा है, रादर देन अ डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, संसार को अलग अलग हिस्सों में देखने की बजाय अब मनुष्य संसार को एक समग्र सोच संसार के प्रति हुई है, और इस संसार में वो प्रकृति के बारे में, मनुष्य के बारे में और जीवों के बारे में भी वो सोचने लगा है। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उद्योगों को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अदा करना है इस जिम्मेदारी के युग में। वॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टिव, कितना बदलाव प्रभावी होगा, इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड, यदि ज़्यादातर व्यापारी शेयर करें द व्यू ऑफ चेयरमैन, अध्यक्ष के उन विचारों का, और उस चेयरमैन का नाम है ऑफ डू पॉइंट, कि डू पॉइंट के विचारों को यदि शेयर करें सभी बिजनेसमैन तो कितना प्रभावकारी होगा। मिस्टर ईगर एस बुलार्ड हु 5 years अगो, जिसने 5 साल पहले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को डिक्लेयर किया था, अपने उसने घोषणा की थी, और क्या घोषणा की थी इसने 5 साल पहले, टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर, जो कि कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी था। ही सेड, उसने कहा था, अवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सील इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि अवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, कि हमारा लगातार बने रहना एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, कि हम प्रमुख निर्माता कंपनी हैं और लगातार हम इस अवस्था में बने हुए हैं कि चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। रिक्वायर्स, लेकिन इस चीज़ को आवश्यकता है दैट वी एक्सील इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम पर्यावरण के प्रति भी श्रेष्ठता लेकर के आए, पर्यावरण को भी हम बचाएं, इसमें भी हमें प्रमुख होना है। तो इस बिजनेसमैन ने जो कहा कि हम प्रमुखता से चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमें इस वातावरण का भी निर्माण करता बनना है। तो ऐसी ही राय सभी बिजनेसमैन की होनी चाहिए, सभी इंडस्ट्री वालों की होनी चाहिए, तो फिर आराम से ये वातावरण में सुधार होगा और पृथ्वी भी अपनी बीमार ग्रह के नाम से हट जाएगा, बीमारी वाला शब्द ग्रह के नाम से। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने जो जितने भी उसने स्टेटमेंट कहे, वक्तव्य दिए मार्गरेट थैचर ने ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में, नन हैज़ पास्ड सो डिसाइसिवली, कोई भी वक्तव्य इतना निर्णायक नहीं हुआ, इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेज, अगर अंग्रेजी की बात करें तो वर्तमान परिदृश्य में इतना निर्णायक कोई भी वक्तव्य नहीं हुआ, एज हर फेलिशियस वर्ड्स, जितने निर्णायक ये शब्द थे। उसने कौन से शब्द कहे, देखिए मार्गरेट थैचर ने क्या कहा था, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस पृथ्वी पर किसी भी पीढ़ी का अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है इस पृथ्वी पर, कि वो अपना फ्री होल्ड, कि वो समझे कि ये पृथ्वी मेरी है। कोई सी भी पीढ़ी ये नहीं कह सकती कि ये पृथ्वी मेरी है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, हम सभी को यहाँ जीवन मिला है टेनेसी किराए पर, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और जितना भी हमको लीज मिला है, जितना भी समय मिला है, इसमें हमें रिपेयरिंग भी करनी है, सुधार भी लाना है इस ग्रह में। तो जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं वहाँ किराए पर रह रहे हैं, और जब तक हमारी लीज है, जब तक हमारा यहाँ टाइम है, उस टाइम के दौरान हमें इसकी रिपेयरिंग भी करनी है, सुधार भी करना है हमें हमारे ग्रह पर। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लीस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर्स, कि हमको ये पृथ्वी उत्तराधिकार में नहीं मिली है हमारे पूर्वजों से, हमको ये पृथ्वी उत्तराधिकार में नहीं मिली है हमारे पूर्वजों से। वी हैव बोरोड इट, हमने इसको उधार मांगा है। वी हैव बोरोड इट, हमने इसको उधार मांगा है फ्रॉम अवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों से। तो मिस्टर लीस्टर ब्राउन का बहुत अच्छा कथन है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ, कि हमें ये पृथ्वी उत्तराधिकार में नहीं मिली है, फ्रॉम अवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों से। वी हैव बोरोड इट, हमने इस पृथ्वी को उधार मांगा है, फ्रॉम अवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों से। तो हम इस पृथ्वी को उसी रूप में जैसी ये अच्छी है, बिना इसका ज़्यादा दोहन किए हुए प्राकृतिक संसाधनों का, हमें ये अगली पीढ़ी को सौंपनी है। और मार्गरेट थैचर ने क्या कहा था, मार्गरेट थैचर के शब्द भी शानदार हैं। मार्गरेट थैचर ने कहा, ऑल वी हैव इज अ लाइफ, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ,
कि इस पृथ्वी पर किसी की बापौती नहीं है, किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं है किसी भी पीढ़ी का। हम यहाँ पे आए हैं किराए के रूप में, और वो भी कैसा, फुल रिपेयरिंग लीज, कि जब तक हम यहाँ हैं इस पृथ्वी पर तो रिपेयरिंग भी करते रहें, इसको सुधार करते रहें। तो ये आपका लेसन हुआ द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, द रोल ऑफ ग्रीन मूवमेंट। तो ये आपका लेसन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।